बच्चों, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, कुर्ग। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम। तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मतलब मैसूर और जो कोस्टल टाउन मतलब समुद्र तटीय जो कस्बा है मैंगलोर, उसके बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। वहां पर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, दैट मस्ट हैव बीन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और जो निश्चित रूप से ईश्वर के साम्राज्य से उड़कर आया है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men। और ये जो लैंड है ना, ये इस पर रहवासी जो लोग हैं वो मार्शल मैन की प्राउड रेस है। मतलब जो मार्शल मैन हैं, जो युद्ध भूमि में जो वीरता से लड़ते हैं, मतलब वीर भूमि का रहवास है। और ब्यूटीफुल वुमेन और खूबसूरत महिलाएं हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स और जंगली प्राणी हैं वहां पर। कुर्ग और कोडागू, कुर्ग इसको कोडागू भी कहते हैं बच्चों। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का एक छोटा जिला है। इज अ होम टू एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये घर है सदाबहार वर्षा वनों का। स्पाइसीज, स्पाइसीज मतलब मसालों का, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन और कॉफ़ी के बागानों का ये घर है। मतलब यहाँ पर कुर्ग में क्या है बच्चों, वर्षा वन है, सदाबहार वर्षा वन है, मसाले हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो जो सदाबहार वर्षा वन है ना बच्चों, वो इस जिले का 30% हिस्सा कवर करते हैं। मतलब 30% हिस्से में वर्षा वन है, मतलब वन है जहाँ वर्षा होती रहती है। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान मतलब वर्षा ऋतु के दौरान, इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, इतना पानी गिरता है कि जो विजिटर्स है ना वो दूर रह जाते हैं, मतलब फिर विजिटर्स आते नहीं है क्योंकि पानी बहुत गिरता है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अब जो आनंद का जो सीजन आता है आनंद की ऋतु आती है, वो सितंबर से आती है और मार्च तक चलती है। द वेदर इज परफेक्ट, और मौसम सुहाना होता है, विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और इसमें जो कुछ बारिश की बूंदें या कुछ बारिश पड़ती है एक अच्छी मात्रा में, जिससे कि बहुत आनंददायी मौसम हो जाता है। द ईयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी, और जो हवा रहती ना, हवा में कॉफ़ी की उत्तेजना भरी खुशबू घुली रहती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलौज stand tucked under the tree canopies in the prime corners। और बच्चों ये उसमें क्या होता है, जो कॉफ़ी के बागान है, कॉफ़ी स्टेट मीन्स कॉफ़ी के बागान, जो कॉफ़ी के बागान हैं और कॉलोनियल बंगलोज हैं, जो औपनिवेशिक बंगलास, मतलब जो अंग्रेज जो लोग आए थे ना, उन्होंने अपने बंगलोज बनाए थे, तो वो औपनिवेशिक बंगलोज वहाँ पर हैं। वो स्टैंड करते हैं कहाँ, ट्री की कैनोपीज से। तो बच्चों जो ट्री की कैनोपीज होती है, जो पेड़ होते हैं बहुत बड़े, तो वो उनकी जो छाया रहती है वो कैनोपीज कहलाती है। और कभी आपने देखा होगा कि रोड किनारे जो दो दोनों तरह से पेड़ लगे रहते हैं, वो ऊपर से आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसको भी अपन कैनोपीज कहते हैं। इन प्राइम कॉर्नर्स, ये प्राइम कॉर्नर्स मुख्य कोनों पर ये कैनोपीज के नीचे जो है ना कॉफी के बागान हैं और कॉलोनियल्स बंगला है, बंगलोज हैं। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डेसेंट। तो मतलब जो बहुत ज़्यादा जो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र लोग हैं, मतलब वीर स्वतंत्र लोग हैं, वो कुर्ग के जो पीपल हैं वो माना गया है कि वो या तो ग्रीक के हैं या अरेबिक वंश के हैं। वन ऑफ द स्टोरी गोज, इसमें से एक कहानी ये बताती है कि a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। तो एक कहानी ये बताती है बच्चों कि ये ग्रीक के थे, अरेबिक के थे। तो वो कहानी क्या कहती है कि आ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, तो जो अलेक्जेंडर जिसे सिकंदर भी कहते हैं उसकी आर्मी का एक हिस्सा वो साउथ दक्षिण से, दक्षिण के समुद्र के किनारे से वो वापस जा रहे थे। एंड सेटल्ड हियर, और वो यहीं सेटल्ड हो गए, यहीं रुक गए। व्हेन रिटर्न बिकेम
प्रैक्टिकल। जब उनका जो वापसी है ना वो अव्यावहारिक होगी, मतलब वापस नहीं जा पाए किसी भी कारण से, तो वो यहीं सेटल हो गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent। और वो यहाँ के लोकल लोगों से उन्होंने शादी कर ली, लोकल महिलाओं से शादी कर ली। और उनका जो कल्चर है ना, उनका जो कल्चर था जो कुर्ग लोगों का, वो स्पष्ट रूप से दिखता है इन मार्शल ट्रेडिशन, मतलब युद्ध की परंपराओं में दिखता है। वो युद्ध की परंपराओं का जो उनका कल्चर है वो स्पष्ट दिखता है कहाँ, मैरिजेज में, शादियों में, एंड रिलीजियस राइट्स, और धार्मिक रीति रिवाजों में उनका जो युद्ध कौशल की जो परंपरा है वो दिखती है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist बेल्ट बॉर्न बाय द कोडाबूज। और एक और ये चीज बच्चों यहाँ पर दिखती है, वो क्या है कि वो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं। लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं मतलब एक सिंगल कोट रहता है, लंबा रहता है, काला, और उसको वो मतलब कढ़ाईदार उसमें बेल्ट लगाते हैं। वो कोडाबूज द्वारा पहना जाता है, मतलब बच्चे इनको कोडाबूज भी कहते हैं कुर्ग को। नॉन एज कुप्पिया, इसको कुप्पिया कहा जाता है जो बेल्ट वो बांधते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया बॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। और ये जो कुप्पिया है वो उसका एक रूप वहाँ अरब, और अरब के जो लोग और कुर्द्स के जो लोग पहनते हैं वो बिल्कुल सेम रहता है, और उसको वो कुफिया कहते हैं। इससे मिलता जुलता वो रहता है, इसलिए ऐसा माना गया है कि अरब के हो सकते हैं। कुर्गी होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी लोगों के जो घर है ना, वो आतिथ्य सत्कार की परंपरा उनमें बहुत ज़्यादा है। एंड दे आर मोर देन बिलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और उनके जब घर हम जाएंगे तो वो अपने पिता की या अपने बच्चों की जो है ना बेलर, मतलब उनकी वीरता की कहानी सुनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट is one of the most decorated in इंडियन आर्मी। तो जो कुर्ग रेजिमेंट है बच्चों, जब यहाँ पर ये सेटल हो गए तो यहाँ ये सेना में भी जाने लगे, तो इनकी एक रेजिमेंट बनी, उसको कुर्ग रेजिमेंट कहते हैं। तो जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है। बच्चों यहाँ पर डेकोरेटेड का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वार, मतलब युद्ध में सबसे ज़्यादा इन्होंने वीरता के पदक जीते हैं। तो मतलब वीरता के पदकों से सजने वाली ये सब सेना है इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, और पहले अपने भारतीय सेना के पहले जो प्रमुख थे, भारतीय सेना प्रमुख पहले जो थे वो जनरल करियप्पा थे, वो सब कुर्गी, वो भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ, अभी तक भी कुडाबूस आर दी ओनली पीपल इन इंडिया, कुडाबूस भारत में केवल वह लोग हैं परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, उनको बगैर लाइसेंस के फायर आर्म्स, बच्चों फायर आर्म्स मतलब बंदूक वगैरह, उनको जैसे शस्त्र रहते हैं उनको रखने की इजाज़त केवल उनको दी जाती है जो बगैर लाइसेंस के उनको रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी नदी है वो भी वहाँ कुर्ग के जंगलों की पहाड़ियों से अपना पानी लाती है, मतलब वहाँ से निकली है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक महासीर है जो जो बहुत मतलब बड़ी है और फ्रेश वाटर की फिश है, जो जो स्वच्छ जल में रहती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, ये इन पानी में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव, बच्चों किंग फिशर एक चिड़िया होती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंगफिशर उसके शिकार को पकड़ने के लिए डाइव लगाती है। विथ स्क्वेरल्स, वाइल्ड स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश ऑफ द रिपल्स इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। अच्छा, मतलब बच्चों यहाँ पर ये किंगफिशर तो वो स्वच्छ पानी में डाइव लगाती है, काहे के लिए? अपने शिकारी को पकड़ने के लिए, मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए, सॉरी, मतलब मछली को पकड़ने के लिए वो डाइव लगाती है। जबकि
गिलहरियां, स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स और लंगूर ये क्या करते हैं, ये आधे खाए हुए फलों को नीचे गिराते हैं। इसलिए नीचे गिराते हैं ताकि वो एंजॉय ऑफ मिसचीव करते हैं, मतलब आनंद का शरारत करते, शरारत भरा आनंद करते हैं। तो उससे जब वो फल नीचे गिरते हैं तो उसमें पानी छपाक से थोड़ा सा पानी ऊपर आता है और लहरें बन जाती हैं पानी में, तो उनको बहुत मजा आता है। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। और जो एलिफेंट्स रहते हैं वो उस पानी में नहाने में बहुत उनको मजा आता है, और जब उनके महावत क्या करते हैं, उनको बढ़िया रगड़ते हैं और पानी में नहलाते हैं, तो उनको बहुत आनंद की अनुभूति होती है, उन्हें मजा आता है। द मोस्ट लेडबैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स। जो बहुत आलसी लोग रहते हैं, मतलब जो कोई काम नहीं करते, लेडबैक का यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है बच्चों, यहाँ ऊपर ये रिलैक्स्ड नॉट इन a hurry। जो शांति प्रिय लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिकम कन्वर्ट्स टू देयर कन्वर्ट्स लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग। जो शांति प्रिय आरामदायक लोग होते हैं वो भी वहां पर क्या हो जाते हैं, वो हाई एनर्जी एडवेंचर मतलब सबसे ज्यादा शक्ति लगाने वाले साहस के कामों में वो लग जाते हैं। जैसे रिवर राफ्टिंग मतलब नदी में वो नाव चलाना होता है, वो रिवर राफ्टिंग होती है। कैनोइंग एक छोटी डोंगी चलाना होते हैं बच्चों। रैपलिंग, रैपलिंग मतलब चढ़ाई मतलब चट्टानों से नीचे उतरना रस्सी के सहारे। रॉक क्लाइंबिंग, यहाँ रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों पर चढ़ना मतलब पहाड़ी पर चढ़ना रस्सी के सहारे। एंड माउंटेन बाइकिंग और माउंटेन पर बाइक चलाना, ये सब सारी चीजें वहाँ के मतलब जो लैंड बैक लोग भी करने लगते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। तो जो बहुत सारी जो छोटी छोटी पगडंडियां हैं वो ट्रेकर्स के लिए बहुत, इस क्षेत्र में जो छोटी छोटी पगडंडियां हैं वो भी यहाँ जो पैदल चलने वाले जो ट्रैकिंग करते हैं ना उनको, उनके लिए बहुत फेवरेट हैं। वर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर आपको वर्ड्स हैं, बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, पक्षियाँ हैं, बटरफ्लाइज तितलियाँ हैं, वो आपको कंपनी देती हैं, मतलब बहुत अधिक मात्रा में मिलती हैं। मकाक्स, मकाक्स एक ये बच्चों बंदर की प्रजाति है। मालाबार स्क्वेरल्स, एक मालाबार स्क्वेरल्स है जो गिलहरी होती है मालाबार की। रंग लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज, और एक स्लेंडर लॉरीज पांडा टाइप का एक ये एनिमल है। वो सब कीप अ वाचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये सब जो है ना पेड़ के ऊपर से जो ट्री कैनोपी है ना उससे वाचफुल आई रखते हैं, मतलब उससे आप लोगों को देखते रहते हैं। द I do, however, prefer to step aside for wild elephants। हालांकि वाइल्ड एलिफेंट से मैं जो है ना दूर रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पेनोरेमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो अब बच्चों क्या होता है, यदि हम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वहां से जब हम देखते हैं तो वहां से पूरे कुर्ग का जो व्यू है, कुर्ग का दृश्य है, दृश्य कैसा, मिस्टी लैंडस्केप मतलब कोहरे भरा हुआ जो दृश्य है ना वो विहंगम दृश्य दिखता है, पेनोरामिक व्यू दिखता है। बच्चों आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल में जो हम जब फोटो खींचते हैं तो उसमें एक पेनोरामिक व्यू भी आता है, तो वो लंबा चौड़ा पूरा आ जाता है, तो पूरा विहंगम दृश्य उसको कहते हैं, वो वहां से दिखता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। अब वॉक across the rope bridge leads to the 64 acre island of निसर्ग धाम। एक जो रस्सी का ब्रिज बना हुआ, वो रस्सी का ब्रिज हमें कहाँ ले जाता है, वो 64 एकड़ के एक द्वीप पर ले जाता है, आइलैंड पर ले जाता है, वो निसर्ग धाम है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिबेटन सेटलमेंट। वहाँ पर हम जो बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनसे मिल सकते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर उनकी बस्ती बनी हुई है, बहुत बड़ी संख्या में वो वहाँ पर रहते हैं। एट नियर बाई बलाय कुप्पी, और जो बलाय कुप्पी है वहाँ पर पास में, ये एक बोनस है, मतलब ये अतिरिक्त आपको देखने को मिल जाएगा। द मॉन्क्स, अब जो मॉन्क्स रहते हैं ना, बौद्ध भिक्षु रहते हैं, वो रेड कलर में भी रहते हैं, ऑकर में भी रहते हैं, ऑकर मतलब गेरुआ कलर जो अपन जिसको केसरिया कहते हैं, एंड येलो और पीले रंग के कपड़ों में रहते हैं। आर अमंगस्ट इन मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स। वो जो सरप्राइज है ना, जो विजिटर्स खोजना चाहते हैं, उन सरप्राइजेस में से एक वो भी हैं। फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया,
जो भारत का हृदय और भारत की आत्मा है, राइट हियर इन कुर्ग, वो सब आपको कुर्ग में मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा लेसन एंड हुआ। कुर्ग का बहुत अच्छा लेसन था बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।